जीव विज्ञान समान जीव विज्ञान में समान परिचय, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ने से पहले कुछ जानते हैं। वही है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एंड ट्रिवेरेनस ने, जो 1801 में किया था। ये आगे है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक, यानी कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वह है अरस्तु को कहते हैं। आगे है, जैविक विकास को सर्वप्रथम समझाया था, यानी कि जैविक विकास को सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक ने समझाया था? जैविक विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। आगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक, यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। आगे है, भारत में चिकित्सा के जनक, यानी कि भारत में चिकित्सा का जनक सर्वप्रथम किसको कहा जाता है? तो भारत में चिकित्सा के जनक सर्वप्रथम चरक को कहा जाता है, जो कनिष्ठ के दरबार में राजवैद्य था। वहीं आगे है, वनस्पति विज्ञान का जनक, यानी कि वनस्पति यानी छोटे पेड़ पौधे होता है, उसका जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। आगे है, भारत में शल्य चिकित्सा के जनक, यानी शल्य चिकित्सा जो हड्डी उड्डी टूट जाता है उसी का शल्य चिकित्सा बोलते हैं। तो भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। आगे जो पुस्तक है हिस्टीरिया एनिलिज्म, पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु साहब हैं। आगे है, हिस्टीरिया प्लेटेरियम, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में जब पुस्तक लिखा गया है, और किसका है? तो थियोफ्रेटस का। आगे का एक टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी कि जीवों का वर्गीकरण किया गया है, उसी के बारे में आज आगे हम लोग पढ़ेंगे। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के पिता, यानी कि जीव का जो वर्गीकरण हुआ था, सर्वप्रथम कौन सा वैज्ञानिक ने जीवों का वर्गीकरण किया था? तो सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। आगे है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया, यानी कि जीवों को 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में प्रस्तुत किया था रॉबर्ट एच हिक्टेकर ने 1969 में किया था। आगे है, समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है, उन समस्त जो जीव है पृथ्वी पर उसका 5 जगत वर्गीकरण है, जिस एक है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। आगे है, सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में आते हैं, ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा जगत में आते हैं। आगे, मोनेरा जगत का सदस्य, यानी कि मोनेरा जगत में कौन कौन सदस्य हैं उसको बताना है। तो मोनेरा जगत सदस्य में जीवाणु होता है, नीलहरित शैवाल होता है, और नीलहरित शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। आगे है, प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव में क्या नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक नहीं होता है, जो यूकैरियोटिक जीव में केंद्रक होता है। आगे है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं, यानी कि प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन सदस्य हैं? तो शैवाल है, कवक है और प्रोटोजोआ है। ठीक है, और आगे का क्लास कल होगा।